लिखो भैया क्या था, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, देखो डी ब्रॉगली की बात हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। क्या पढ़ा था डी ब्रॉगली के बारे में? जल्दी से पेज टर्न करके देखो एक बार। वही उसने वो वेवलेंथ वाली थ्योरी हाँ लिखी है। पढ़ो पढ़ो। डी ब्रॉगली ने कहा जब मैटर में से रेडिएशन निकली तो रेडिएशन में से मैटर निकले। नहीं उसने कुछ ऐसा वो फालतू। वेवलेंथ के बारे में बात की। हाँ। क्या जल्दी से पढ़ा। डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, जब भी कोई मूविंग पार्टिकल होगा, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, तो उससे रिलेटेड हमेशा क्या होगी, वेवलेंथ होगी। दैट वेवलेंथ विल बी गिवन बाय h अपॉन m। c लिख दिया था हम लोगों ने, c की जगह v भी आ सकता है। ये चीज किसने बताई थी? डी ब्रॉगली ने बताई थी। क्या कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसके मूवमेंट में क्या होगा, कोई ना कोई एक रेडिएशन निकलेगी। बात समझ में आती है? कहाँ पे पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, डुअल नेचर में पढ़ा था। डुअल नेचर में हम लोगों ने ये पढ़ा था, लाइट आ रही है तो पार्टिकल निकल रहा है। इसने बोला था पार्टिकल चल रहा है तो उसमें से लाइट निकलेगी। बात सिमेट्री की बात करी थी इसने। तो उसने बोलता जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उससे रिलेटेड क्या होती है, वेवलेंथ होती है। उससे रिलेटेड क्या होती है, वेवलेंथ होती है, वेव एसोसिएटेड होती है। उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv होगा। बात समझ में आती है? अब बात करते हैं बोहर ने क्या बोला था। बोहर ने ऐसी बोल रहा था क्या कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो अगर वो किसी भी शेल में है, अगर इस शेल में है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है mvr वो किसके बराबर होगा, हमेशा nh अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। mvr is always the integral multiple of h upon 2 pi इसने बोला था, where n is the quantum number, principal quantum number, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ये किसका, ये बोहर ने बोला था। ये किसने बोला था? डी ब्रॉगली ने बोला था। ये चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है? यहाँ तक क्लियर है? ये बाद में आए, ये 10 साल बाद आया, 10 years लेटर था ये, वो पहली बात कर चुका था। तो इसने बोला कि मेरे इस वाले फॉर्मूले से भी वो चीज प्रूफ हो सकती है। इसने इस वाली चीज से बोहर को प्रूफ कर दिया कि हाँ बोहर ने जो बोला वो सही बोला, मैंने जो बोला वो भी सही है, तो हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, होता क्या है, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन, अब समझना ध्यान से इसमें वेव्स कैसे निकलता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 चल रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 चल रहा है तो उसमें से क्या निकलेगी, एक वेवलेंथ निकलती है। सुनना ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे मॉडल इसका, बोहर का मॉडल चेंज भी हुआ है। बोहर ने बोला था कि जब भी कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे गोल 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 घूमेगा तो उसमें से कोई रेडिएशन नहीं निकलेगी। बोहर ने ये बोला था। रेडिएशन कब निकलेगी, जब यहां से उठ के दूसरी लेयर में जाएगा तब उसमें से रेडिएशन निकलेगी। क्लियर वाली चीज। इसने ये बोला, डी ब्रॉगली ने बोला कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बात समझ में आती है, तो उसके घूमने की वजह से, देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें से वेवलेंथ बनेगी। डी ब्रॉगली ने ये बोला। तो बोहर ने बोला था कि घूम रहा है तो कोई रेडिएशन नहीं निकलेगी, तो इसने बोला ऐसा नहीं है, रेडिएशन निकलेगी ना निकले, लेकिन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर क्या होगी, वेवलेंथ पक्का होगी। लेकिन वो वेवलेंथ कैसी होगी, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं उसको। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव क्या होती है, मतलब आपने सिंपल एक रस्सी पकड़ी, रस्सी को यहाँ तक पकड़ा, उसका हमने ऐसे करके टक करके क्या, तो ऐसे वो सब वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो कभी आगे नहीं जा रही है, कहीं भी जा नहीं रहे, वो सिर्फ ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके मूव कर रही है। अरे रुक तो जाओ। बात समझ में आता है? इसी का बोलते थे स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है, वेव्स हैं लेकिन वो वेव प्रोपोगेट नहीं कर रही, वो बस ऊपर नीचे एक ही जगह हुए जा रही है। इसकी ऑर्बिट हो रही है क्या? ऑर्बिट नहीं, इसके अंदर वेव्स निकल रही है। ऑर्बिट नहीं आ रही है, ऑर्बिट वाइब्रेट नहीं कर रही है, इसके अंदर जो वेव्स निकल रही है वो वाइब्रेट कर रही है। हाँ, और इस टाइप के ऑर्बिट को, इस टाइप की वेव को हम लोग क्या बोलते थे, स्टेशनरी। मतलब ये क्या है, ये ऐसे गई है, उसके बाद ये वाली चीज नीचे हो जाएगी, ये वाली चीज ऊपर हो जाएगी। बात समझ में आ रही? मतलब ये अगर ऐसे ना तो थोड़ी देर में ऐसे 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 इस टाइप से होगा। क्लियर है? वाली जैसे आपके स्ट्रिंग होते हैं वो ऊपर नीचे इस टाइप से। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है कि नहीं आता? हाँ ठीक है, ये भी समझ आता है। वही वाली चीज है, ये जो वेव्स है, मतलब एक तो क्या होता है, वेव्स आपने यहाँ पे हल्के से किया और वो आगे चलती गई। मतलब 11th 9th क्लास का टॉपिक है या फिर 11th का मान लो कि हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पे हम लोगों ने इसको हल्का सा ऊपर खींचा ऐसे करके। अब उसके बाद क्या होगा, यही वेव आगे चलती गई जूम करके,
जैसे टॉम एंड जेरी के अंदर दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं, जुक करके, और जेरी पे टक्कर लगती है, जेरी को वापस लिया आता है। हाँ। देखो टॉम एंड जेरी है ना, ये होते हैं मूविंग वेव। नहीं देखो, अबे यार ऑरियंट कॉकरोच देखो तुम। हाँ, यहाँ तक समझ में आता है। ये होते हैं मूविंग वेव। और एक वेव कैसी होती है, वो सिर्फ क्या है आपकी, मतलब यही वेव है, हमने उसको पीछे से पकड़ा, बस वो ऊपर गए नीचे गए, ऊपर गए नीचे गए, इस टाइप से आपको वाइब्रेट, जैसे लाइक आपका वो गिटार का स्ट्रिंग करता है। गिटार का स्ट्रिंग होता है, वो आपका ऐसे वाइब्रेट करता है, या फिर आपका जो कपड़े टांगने वाला तार होता है उस पर डुक 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 कर दो। बात समझ में आती है? वो है, वो होती है स्टैंडिंग वेव। तो उसने बोला कि यहाँ से जो वेव है वो क्या होगी, एक स्टैंडिंग वेव होगी। यहाँ पे वेव है, लेकिन वो वेव मूविंग वाली नहीं है, प्रोपोगेशन वाली नहीं है, वो सिर्फ कौन सी वेव है, स्टैंडिंग वेव है। बात समझ में आती है? जिसको उसने क्या नाम दिया, सर्कुलर स्टैंडिंग वेव। और इसकी जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ आपकी यही होगी, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, m क्या होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। बात समझ में आती है? ठीक है, उसके आगे समझता रहो। और उसने ये बोला कि भैया ये वेव ना जहां से शुरू हुई है, कितनी वेव हो गई यहां तक बताओ? एक, एक और आधी। हाँ, यहाँ पे दो, 3 आधी। आधी। तो ये आधी नहीं होगी। अगर आधी हो गई तो उसके बाद ऐसे आएगी और वो इसको कैंसिल कर देगी। हाँ। उसने ये बोला कि पूरी पूरी आएंगी यहाँ पे वेव। अब इस आधी फिर बार आधी आधी, अब ठीक है, अब ठीक है। है ना? अब इसका फिर से वो शुरू होंगे, मतलब ये ऐसे ऐसे चलते रहेंगे उसी राउंड पे करना। बिल्कुल। उसकी वजह से क्या हो गया, वेव कंटिन्यूस चलती रहेंगी। अगर आधी वेव का आ जाता तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता, सारी वेव क्या हो जाती वहां पे कैंसिल आउट हो जाती। यहाँ दो समझ आता है। तो उसने बोला कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो वेव्स होंगी, नंबर ऑफ वेव्स होंगी, वो क्या होंगी, हमेशा पूरी पूरी होगी। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ, लैम्डा बोला जाता है। बात समझ में आता है? अगर इसकी रेडियस r है, ये इंपॉर्टेंट है, बस अब बस खत्म हो जाएगा ये। इसकी रेडियस अगर r है, समझना ध्यान से, तो इस पूरे की यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? 2 पाई r 2 पाई r हो जाएगी। सर्कमफेरेंस बोलेंगे तो उसने बोले जो 2 पाई r है वो क्या होगी, n लैम्डा के बराबर होगी। n क्या होगा, यहाँ पे पूरा पूरा नंबर होगा। बात समझ में आती है? लवी समझ में आया? क्लियर है बच्चे? n लैम्डा क्यों, मतलब अगर यहाँ पे आपका n की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 7 होगी या 9 होगी, n की वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती, 1.25 भी नहीं हो सकती, मतलब कंप्लीट वेव होनी चाहिए। बात समझ में आता है? तो उसने बोला 2 पाई इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या बोल दिया, तो बस फिर फॉर्मूले से हो तो गई दोनों बातें सेम सेम। बस एक है छोटी सी 2 पाई इक्वल्स टू n लैम्डा। हाँ, और लैम्डा की जगह क्या रख देंगे हम लोग, ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। लैम्डा की जगह कौन सी, डी ब्रॉगली की, ठीक है। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ ये है, तो उसने बोला 2 पाई r इज इक्वल्स टू n h अपॉन m v। तो वही बन के आ जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आता है? एम वी को इधर लेकर गए, 2 पाई को नीचे लेकर गए, तो ये हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो उसने बोला उसकी डी ब्रॉगली की भी बात, मतलब मेरी बात भी सही है, और डी ब्रॉगली बोहर की भी बहुत बात सही है। बोहर ने ये बोला था कि किसी भी उसका जो गोल गोल घूमने वाला जो एंगुलर मोमेंटम हो इसके बराबर होना चाहिए, तो उसने भी ये बोला कि हाँ ऐसा गोल गोल घूमने वाला एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लियर है वाली चीज? हाँ जी, सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे n क्या है ये बताओ। क्वांटम नंबर नहीं, इसमें तो वो नंबर है कितने नंबर ऑफ वेव्स आ रही है। यहाँ पे n क्या है, और ये और n, ये n क्या है, सेम है। सेम यहाँ पे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रही है, देखो फिर से समझो। अभी मैंने क्या बोल दिया इतनी सी देर में, मैंने बोला 2 पाई इक्वल्स टू n लैम्डा बोला। यहाँ पे n क्या दिखा रहा है, कितने नंबर ऑफ वेव्स रहेंगे इसके अंदर। ये n क्या दिखा रहा है, कितनी नंबर ऑफ वेव्स रहेंगे इसके अंदर। ये जगह पूरी पूरी समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लियर है? और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे n क्या होता है, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर शेल का नंबर। नंबर ऑफ शेल। और भाई ये वाला n और ये वाला n आया तो सेम ही है, तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चल गई कि फर्स्ट शेल के अंदर एक ही वेव होगी, सेकंड शेल के अंदर दो वेव होंगी, तीसरी शेल के अंदर 3 वेव होंगी, पांचवी शेल के अंदर 5 वेव।
बस The number of मतलब cells यहाँ is पे the n number और of यहाँ पे waves. सेम है, हाँ बोलो सेम कैसे हुआ? सेम, मतलब उसने ये बोला कि मतलब अगर यहाँ पे n है वही वाला n यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे n हमें ये बताता है कि कौन सी शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे इसने n क्या बोला, कितने नंबर ऑफ वेव्स होंगी, और ये n और ये n सेम ही था, तो उसने बोला कि जो नंबर ऑफ शेल होगा उतनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी। बात समझ में आती है? क्लियर है वाली चीज? ये आपका डी ब्रॉगली का आपका मतलब एक तरह से सपोर्टिंग थ्योरम। ठीक है, लिखो इसी के आगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, according to D. Broglie, every moving particle is associated with a wave whose wavelength is given by this lambda equals to h upon mv, ठीक है, बट in this case का दावा कर दो, in the case of atom, these waves should be circular standing waves, and for any given यही क्या बोलते हैं इसको, for any given orbit, the number of waves should be complete. ठीक है, should be complete. That is next time में लिखना, that is, ठीक है, बीच में circumference equals to n into wavelength, लैम्डा नहीं लिखना, n into wavelength। अब लिखो नेक्स्ट टाइम में 2 pi r equals to n लैम्डा, हाँ बोलो क्या रह गया 2 pi r equals to n lambda, from first, उसको फर्स्ट बना देना जो भी था, mvr equals to nh upon 2 pi r equals to nh upon mv, ठीक है, सॉल्व करना है, mvr equals to nh upon 2 pi, एमडीआर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, m इंटू v होता है सिर्फ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, m इंटू v इंटू r क्या हो जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम, m ओमेगा भी बोलते हैं उसको। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट टाइम लिखना हैंस बोहर्स postulate was not contradicted by de Broglie's concept, ठीक है, was not contradicted by de Broglie's concept। चैप्टर खत्म, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, हाँ ये चैप्टर खत्म यहाँ तक। बाकी का कल। हाँ बाकी कल को न्यूक्लियर शूट करें, कल को भी टाइम रहेगा और 7:15 इसका को। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल्स में अभी न्यूमेरिकल तो पहले न्यूमेरिकल देख ले कल को क्या
न्यूमेरिकल्स करना है। कल को आधे मेरे घंटे न्यूमेरिकल में करवा के numerical हो कंप्लीट जाएगा। करा दो और कल को पहले न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दो फिर होली के बाद न्यूक्लियर शुरू कर देंगे। कल पहले न्यूमेरिकल्स कर लेता था, मैं निकाल कर रखता हूँ थोड़ा सा। हो सकता था आज मैं दे दूंगा, अभी सेंड कर दूंगा। कितना टाइम लगेगा न्यूमेरिकल में? न्यूमेरिकल वैसे तो इजी है, ज्यादा नहीं है। भैया तो पूरे टाइम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, न्यूक्लियर शुरू करेंगे, ठीक है। अभी एक और चीज मैं क्या बोल रहा था, कुछ दिमाग में आया था। नहीं हाँ, मैं यही बोल रहा था कि मैं न्यूमेरिकल सेंड करूंगा तो एक बार देख लेना था न्यूमेरिकल, ठीक है। और चैप्टर पूरा पढ़ के रखना है इसको, ठीक है। इतने रखते हैं आज के लिए, बाकी इसके बाद आपका बैच है?